हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं सब लोग? आपको पता ही है छत्तीसगढ़ की जुडिशरी वैकेंसीज जो हैं वो आउट हो चुकी हैं और उसका फॉर्म भरने का जो डेट जो स्टार्ट होगी वो आपकी 26 दिसंबर से जो है ओपन होंगे फॉर्म्स और 24 जनवरी तक फॉर्म आपको फिल करने हैं एट एनी कॉस्ट। 24 इज द लास्ट डेडलाइन, 24 जनवरी 2025। ठीक है, तो इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, हमें सिलेबस के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि पहला आपका जुडिशियल सर्विसेज का एग्ज़ाम जो होने जा रहा है, जो आपका अपडेट सिलेबस के साथ होगा, वो है आपका छत्तीसगढ़ जुडिशियल सर्विसेज का एग्ज़ाम। इससे पहले एचपी की जो है हिमाचल प्रदेश की वैकेंसीज भी आउट हुई हैं हाल ही में कुछ दिन पहले, तो आपको पता होगा उसमें आपके ओल्ड क्रिमिनल लॉज ही आएंगे। आई मीन टू से आईपीसी, सीआरपीसी एंड एविडेंस एक्ट ही आएगा उसमें, राइट। लेकिन छत्तीसगढ़ की वैकेंसी में ये खास बात है, ये नई बात है कि यहाँ पे आपके जो सब्जेक्ट्स न्यू क्रिमिनल लॉज हैं वो आएंगे, आपके ओल्ड क्रिमिनल लॉज नहीं आने वाले हैं। कहने का मतलब बीएसए, बीएनएस और बीएनएसएस आएंगे। और इसके साथ और कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे वो आज हम गो थ्रू कर लेते हैं, देख लेते हैं इस एग्जाम का क्या स्कीम रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा। ठीक है, तो करते हैं डिस्कस, देखते हैं। चलिए, छत्तीसगढ़ जुडिशियल सर्विसेज की जो स्कीम रहेगी, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन रहेगा, मेंस एग्जाम रहेगा, इंटरव्यू रहेगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से कि सबसे पहले जो है क्वेश्चन पेपर जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का रहेगा 100 मार्क्स का रहेगा एंड 100 ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन रहेंगे, एमसीक्यूज बेस्ड रहेगा। ठीक है, एंड ईच क्वेश्चन जो होगा वो उसके 4 ऑप्शंस होंगे और उसमें से एक ऑप्शन जो होगी वो आपकी आउट ऑफ विच 1 ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, करेक्ट आंसर। मतलब सीधा सा मतलब ये है सीधा सा मतलब ये है कि भाई जैसे हम जुडिशरी का एग्जाम देते ही हैं, बेसिक चीज जो है प्रिलिमिनरी एग्जाम आपका एमसीक्यू बेस्ड आता है। ठीक है, और वो 100 मार्क्स का होगा, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे इसके अंदर, राइट। और यहाँ पे दूसरा है कि जो आपका लैंग्वेज रहेगा ना प्रिलिमिनरी एग्जाम का, इंग्लिश और हिंदी। इसका मतलब जो हिंदी मीडियम के बच्चे भी हैं तो वो भी ये पेपर दे सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले बच्चों के लिए ही अवेल रहेगा, राइट। तीसरा जो है, थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, कैंडिडेट्स जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में अपीयर हो रहे हैं ना, ध्यान रहे वो क्वालिफाई करेंगे मेंस एग्जामिनेशन में रेशियो कितनी के साथ, 1:10 विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ वैकेंसीज। ठीक है, एंड जो कैंडिडेट्स इक्वल मार्क्स ऑब्टेन करेगा by the last qualified candidate shall also be declared as qualified, though in consequence of number of candidates declared as qualified as may exceed the parameter of 10 times the number of notified vacancies। ठीक है, अब यहाँ पे अच्छा सिलेबस मैं आपको अभी डिस्कस करूंगी आपके साथ, लेकिन उससे पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज बता देती हूँ। छत्तीसगढ़ का जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम वो ही बच्चे दे पाएंगे जिन बच्चों के पास डिग्री एलएलबी की और बीएलएलबी, बीकॉम एलएलबी जो भी आपने करा है, उस डिग्री के साथ साथ आप रजिस्टर्ड भी होने चाहिए एज एन एडवोकेट अंडर द एडवोकेट्स एक्ट। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है, प्लीज देख लेना। परसुइंग लॉ स्टूडेंट्स जो होंगे वो एलिजिबल नहीं है इस एग्जाम के लिए, राइट। चलिए अब सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के अंदर बेटा हमारा जो सिलेबस आएगा, ये देखिए, भारतीय न्याय संहिता 2023, सीपीसी आपका आएगा। ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आएगा आपका, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम आएगा आपका, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय साक्ष्य अधिनियम मैंने पूरा का पूरा ये यूट्यूब पे करवा रखा है, लाइव सेशंस ले रखे हैं। जो बच्चा इंटरेस्टेड हो, कोई फोर्सफुली नहीं है, जो इंटरेस्टेड हो वो देख सकता है। इवन एविडेंस के मैंने पूरे लेक्चर्स लिए हुए हैं, यूट्यूब पे लाइव सेशंस हैं, तो वो मेरे नाम से, रवनीत मैम के नाम से आप सर्च कर सकते हो, इजीली आपको वो मिल जाएंगे, अवेलेबल होंगी वो वीडियोस। ठीक है, फिर आपका आता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है ये भी आपका आएगा छत्तीसगढ़ में। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आएगा आपका, लिमिटेशन एक्ट आएगा आपका। ठीक है, लिमिटेशन एक्ट पूरा आएगा। फिर आपका ये कुछ ना लोकल लॉज भी है इसमें। ठीक है, लोकल लॉज कौन कौन से हैं, छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट आपका आएगा, और लोकल जो है छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड है आपका,
और तीसरा जो है लोकल लॉ छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट है 1915 का, ठीक है। ये तो लोकल है। अब स्पेशल लॉज भी देख लेते हैं और जनरल लॉज भी देख लेते हैं। कोर्ट फीस एक्ट आपका आएगा, ठीक है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आपका आएगा, रजिस्ट्रेशन एक्ट आपका आएगा, और फिर साथ में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पूरा आएगा, ठीक है। प्लीज कीप इन योर माइंड, पूरा आएगा, एक चैप्टर नहीं आएगा जो लास्ट वाला है वो नहीं आएगा। कहने का मतलब कि वो इंक्लूडिंग बाकी सारे प्रोविजन सारे आएंगे। मैक्सिमम जुडिशियल सर्विसेज में जहाँ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आता है तो लास्ट वाला चैप्टर डालते हैं सिर्फ, लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा पढ़ना है, ठीक है। लास्ट में देखो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट एडेड है ना, जीके छत्तीसगढ़ लिखा हुआ है, जीके नॉलेज, जनरल नॉलेज ऑफ छत्तीसगढ़, जस्ट टू इनहांस कॉम्पिटिशन लेवल, राइट। तो यहाँ पे देखो, तो ये चीज है काफी इंपॉर्टेंट है, ये इसको ध्यान में रखते हुए तैयारी करना है एग्जाम की, ठीक है। क्योंकि यही एक ऐसा सब्जेक्ट, ऐसा पॉइंट है जहां से एक एज मिलेगा आपको, है ना। लॉ तो हर कोई पढ़ के जाएगा और इसी को छोड़ के जाएगा, और इसको छोड़ना मत, पढ़ के जाना है इसको, ठीक है। तो ये है हमारी जो एग्जाम की एक स्कीम है। मोस्ट प्रोबेबली देखो अभी तक डेट तो आपको भी पता है डिक्लेयर नहीं हुई है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की, नोटिफिकेशन में कोई डेट नहीं है, लेकिन ध्यान रहे मोस्ट प्रोबेबली मार्च में, मिड मार्च तक जो है आपका ये पेपर का आ जाएगा डेट, ठीक है। मतलब वो जो डेट जो होगी आपके मार्च में एग्जाम होने वाला है, ये मोस्ट प्रोबेबली जो मैक्सिमम चांसेस हैं, ठीक है। 2 मार्च आपका एचपी है, मार्च में ही आपका छत्तीसगढ़ होगा, और अदर मल्टीपल स्टेट्स और भी निकालने हैं। पंजाब का भी आपका एग्जाम आने वाला है, बिहार का आने वाला है। सो प्लीज बी रेडी, हो जाओ तैयार। अब बड़े टाइम से वेट कर रहे थे, 2024 में एंड में जाते जाते हमें खुशखबरी जरूर दी है ना, नोटिफिकेशंस दी हैं एचपी छत्तीसगढ़, और भी देख लेते हैं, अभी है आपके 7-8 दिन, क्या पता कोई और भी नोटिफिकेशन आ जाए, है ना। तो प्लीज तैयारी करनी स्टार्ट कर दो, शुरू कर दो, और टाइम बहुत कम है, अब भी स्टार्ट कर दो। आप ये लगाओ आपके पास 2 मंथ्स हैं, ठीक है। उन 2 मंथ्स में आपको पूरे सब्जेक्ट्स को घोल के पीना है, हर कंसेप्ट को क्लियर करना है, राइट। तो प्लीज, एंड जहां जहां आपको लगता है आपको रिक्वायरमेंट है, तो डेफिनेटली हम लोगों के या किसी के भी यूट्यूब पे लेक्चर्स हैं, आपके सब्जेक्ट वाइज लेक्चर्स हैं, टॉपिक वाइज लेक्चर्स हैं, जो जो आपको लगता हो कि आपको रिक्वायरमेंट है आपको पढ़ने की, जहां जहां आपको हेल्प मिल रही है तो उस हेल्प को जरूर लीजिए, ठीक है। पेपर क्लियर करना है, ये मोटिव होना चाहिए आपका, ठीक है। अब तक के लिए इतना ही, फिर आगे और इन्फॉर्मेशंस के साथ हम आएंगे, न्यू अपडेट्स के साथ हम आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम।